since your classes, your exams, 10 board exams are delayed a bit. Some board exams are postponed till May. Some might be earlier, but till May, since most of the students have finished their class, so they are a bit free, right? And as per our commitment, जैसा कि हमेशा से होता आया है, रेजोनेंस नासिक, रेजोनेंस कोटा हमेशा से आपकी बेहतरी के लिए कुछ नई नई अपॉर्चुनिटीज आपको देता है. सिंस एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, सिलेबस 10th का खत्म हो चुका है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम हमने डिसाइड किया कि दिस इज प्रोबेबली अ ब्रिजिंग टाइम इन विच वी कैन ब्रिज क्लास 10th to class 11. 80 to 90% स्टूडेंट्स इस स्टेज में दोस्तों कंफ्यूज होते हैं कि पापा मैं पीसीएम ले लूं या मम्मी मैं पीसीबी ले लूं, या क्या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है पापा जहां पीसीएम भी मिल जाए. बट रिगार्डिंग करियर ऑप्शंस आई एम नॉट हियर. प्रोबेबली सम ऑफ यू पीपल हैव अटेंडेड दैट करियर ओरिएंटेशन प्रोग्राम आल्सो, जिसमें मैंने आपको रेजोनेंस के बिहाफ में करियर के बहुत सारे ऑप्शंस बताए, अदर देन आईआईटी एंड अदर देन नीट. But today's agenda is absolutely focused on those two competitive. Perfect. So in context of that bridging time, 10th का एचआर करते चार्जिंग कमी है ना 36 है. डबल जॉइन नहीं करना है, काम नहीं करते. नाही दादा ना ये पा चार्जिंगचा प्रॉब्लेम. पुढे का बरं नाही करणार? मी काय म्हटलं आहे का तिच्यापेक्षा? तिला काही पण खुश लावून देतात. गुडूला सगळं कळतं ना. तुम्ही काय Okay, sorry for the disturbance. Anyways, so what I mean कि in context of that bridging time, जहां आप अपना 10th फिनिश कर चुके हैं in terms of studies, course, curriculum, और जहां 11th को टाइम बढ़ गया, because we expect कि 11th की क्लासेस mid of April we can start, because मार्च तक 10th बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट आ जाता है या रिजल्ट ना भी आए तो पहला फेज वी यूज्ड टू स्टार्ट इन अप्रैल एंड सेकंड फेज वी यूज्ड टू स्टार्ट इन जून और जुलाई after the declaration of class 10. But since now the calendar is shifted, कहीं ना कहीं इस कोविड की वजह से जैसा नेचर में एक अल्नीनो इफेक्ट आया था, सारा शिफ्ट हो गया था, सारे सीजन शिफ्ट हो गए थे, कहीं ना कहीं इस कोविड ने शायद हमें अल एजुकेशन इफेक्ट भी डाल दिया. तो इसमें हम लोग बच्चों क्या कर रहे हैं, उसे नाम हमने दिया है ब्रिज कोर्स कम अ क्रैश कोर्स. That we can consider as a combo pack in which whatever the topics of class 10 are important, are essential, and that we, the teachers, based on our experience, think that these chapters are needed to be covered perfectly to make the class 11th and 12th journey a bit easy. हम उन chapters को crash course के माध्यम से revise करेंगे. And that will be itself a bridge between 10 to 11. Why it will be a bridge? Suppose class 10, being a biologist, I'm a biologist, I'm a doctorate person in molecular biology, and proud to say from CCMB Hyderabad, Center for Cellular and Molecular Biology, the unit of DNA fundamental. And my colleague, Mr. Manish Singh, he's from IIT Bombay. He is absolutely perfect in his field of physics. So being an experienced person or experienced teacher, we should say, हम आपको ये बताएंगे बच्चों कि जो 10th के टॉपिक्स हैं उसको इन डेप्थ कैसे 11th और 12th में डील करना है. लाइक एक 10th का टॉपिक मैं समझता हूं लाइफ प्रोसेसेस. लाइफ प्रोसेस, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, मैं आपसे उसका डिस्कशन करूंगा कि लाइफ प्रोसेस एक चैप्टर, एक यूनिट है आपकी क्लास का. यू आर कंप्लीटेड विद क्लास 10. अब हमें क्या करना है,
अब हमें कहीं ना कहीं क्लास 11th में वो फिजियोलॉजी के टॉपिक्स कैसे आएंगे, कैसे पढ़ाया जाएगा, या कितना डेप्थ होता है, ये हमें देखना होगा। तो उस डेप्थ को समझने के लिए जब मैं आपको 10th के किसी एक टॉपिक को 11th के लेवल पर ले जाऊं, नीट के लेवल पर ले जाऊं, या मुझे अच्छे से ध्यान है मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिक करंट, कैपेसिटेंस, ऐसे कुछ चैप्टर्स जो आपने कहीं ना कहीं 9th और 10th में बच्चों पढ़े हैं, सिंस यू आर डन विद योर 10th सिलेबस, उसे 11th और 12th में किस लेवल पर ले जाना होता है, क्या उसका कंटेंट होता है, क्या हम उसमें कोप अप कर पाएंगे या नहीं, हमने पीसीबी ले लेना चाहिए या नहीं, हमें पीसीएमबी में जाना ही नहीं, हमें कॉमर्स में चले जाना चाहिए। सो इन दैट वे, in that context, we people will help you to act as a bridge। मतलब हम लोग आपके 10th और एक कंपटीशन के लेवल के बीच ब्रिजिंग का काम करेंगे, सो दैट आपकी जर्नी को इजी बनाने का प्रयास होगा। सी वी आर नॉट द डेस्टिनी डिटरमाइनर। डेस्टिनी कहां क्या है वो आपको भी नहीं पता, यही तो सबसे खास बात है जीवन में, कि कोई कैलेंडर हमारे साथ शेयर नहीं किया गया, कब चेंज होगा, क्या होगा। बट इफ यू आर डिटरमाइंड कि नहीं मुझे पीसीएम में ही जाना है, मुझे माइनिंग सेक्टर में ही जाना है, मुझे आईटी सेक्टर में ही जाना है, देन गुड ना। इफ यू आर डिटरमाइंड, देन इट विल बी अ फाउंडेशन फॉर यू, इट विल बी अ बेसिक एंड फंडामेंटल कंसेप्ट फॉर यू। बट इफ नॉट डिटरमाइंड, देन नथिंग लाइक एनीथिंग, इसके जैसा ब्रिज कोर्स हमें नहीं मिलेगा। और ये महज एक 15 दिन का शेड्यूल मैं आपसे शेयर करूंगा। मैंने बोर्ड पर सारा शेड्यूलिंग लिख रखा है, कैसे कैसे जाना है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। बट फॉर कमिंग 15 days, right from tomorrow to 31st of January, what we are providing you? We are providing you some basic chapters, some tough chapters of class 10 that we will revise, but level we extend till competition, level we extend till JEE, IIT, level okay. I hope now I am audible. I hope I am audible now. Yes, Sonam ne. Yes, Sonam ne, am I audible? Okay, fine, fine. Yes, sir. So Yes, I should sir. continue with my words कि कहीं ना कहीं हम लोग उस ब्रिज कोर्स में 10th का जो आपका टॉपिक होगा उसे रिवाइज करेंगे, उसे कहीं ना कहीं एक फिनिशिंग टच देंगे, और शायद उस फिनिशिंग टच को देते समय वी विल एक्सटेंड इट टिल द जेईई एडवांस लेवल, टिल द नीट लेवल, सो दैट आपको समझ में आएगा कि हमें किस लेवल के एफर्ट्स 11th और 12th में जेईई और नीट एग्जाम्स के लिए देने होंगे। और इन शॉर्ट हमें यह समझ में आएगा कि हमें कंपटीशन वर्ल्ड में कैसे हमें मूव करना है, कैसे चलना है। परफेक्ट। सो आज का पहला जो एजेंडा था मैंने आपसे क्लियर किया, ये ब्रिज कोर्स का कंसेप्ट। सो आई होप कि ब्रिज कोर्स का कंसेप्ट आपको समझ में आए। हम लोग पढ़ाने वाले 10th का ही हैं, बट 10th के टॉपिक्स, 10th के कंसेप्ट शायद एक्सटेंड करेंगे हम लोग मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए नीट लेवल पर और जेईई के विद्यार्थियों के लिए एडवांस लेवल। बट द सेकंड क्वेश्चन, सर हम ये डिसाइड कैसे करें कि हम पीसीएम में जाएं या पीसीबी में जाएं? वो मैंने लिखा है, व्हाई वन शुड ज्वाइन द कोर्स। वन शुड ज्वाइन द कोर्स बिकॉज कहीं ना कहीं उसे ये पता है, यदि वो डिटरमाइंड है देन वेल एंड गुड, देन वेल एंड गुड। यदि उसे नहीं पता कि वो डिटरमाइंड है या नहीं, देन उसे कहीं ना कहीं ये हम बताने में मदद करेंगे। 15 दिन की क्लासेस में बच्चों ये तो समझ में आ जाता है
कि हमें पीसीएम में जाना है कि पीसीबी में जाना है। सी 10th की मार्कशीट को देखकर, बायो के मार्क्स को देखकर बायो ले लेना, ये तो कोई समझदारी वाली बात है। क्योंकि मार्क्स तो मैं इंग्लिश में बहुत अच्छे लेता था जब मुझे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ाया जाता। मार्क्स तो मैं बहुत हिंदी में भी बहुत अच्छे ले लेता जब पिताजी मुझे मुंशी प्रेमचंद की कहानियां या दिनकर साहब की कविताएं मुझे बताकर उसका अर्थ बताया करते थे। तो मार्क्स को लाना कंपटीशन के एग्जाम में एक अलग कंसेप्ट है, और किसी कंसेप्ट को ग्रैब करना, समझना, उसको अप्लाई करना, एग्जीक्यूट करना एब्सोल्युटली डिफरेंट है। तो आज के माध्यम से, आज इस सेशन के माध्यम से यदि मैं आपको यह भी समझा सका दोस्तों कि मार्क्स स्कोर करना और कंपटीशन एग्जाम को निकालना, इट्स एब्सोल्युटली टू डिफरेंट इश्यूज, है ना। एक बहुत अच्छा मेरिट स्कॉलर जो 90s में परसेंटेज लाता है टिल 10th, जरूरी नहीं कि वो जेईई एडवांस निकाल ले, जरूरी नहीं कि वो नीट निकाल ले, तो कहीं ना कहीं वो शायद हम, आई होप आई एम ऑडिबल, यस आई एम ऑडिबल, यस सर। ओके। तो कहीं ना कहीं मैंने आपसे कहा कि वो शायद हम आपको मदद कर पाए बाय दिस ब्रिज कोर्स। तो पहला मैं शायद सक्सेसफुल हुआ आपको एक्सप्लेन करने में कि व्हाई ब्रिज कोर्स इज, व्हाट इज ब्रिज कोर्स। आई होप कि बोर्ड का विजिबल भी है। व्हाई वन शुड ज्वाइन द कोर्स। उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए फायदे क्या, मतलब करने के फायदे क्या है, वो फायदों की भी लिस्ट मैंने बना रखी है। यश, बोर्ड की इमेजेस क्लियर दिख रही हैं? सर नॉट वेरी क्लियर। ओके, बट इन्वर्टेड इमेज तो नहीं दिख रही हैं? यश, होप इमेजेस आर क्लियर? यस सर। परफेक्ट। ओके, सो व्हाई वन शुड ज्वाइन द कोर्स, मैंने वो भी चीजें लिख रखी है। क्या लगता है बच्चों आपको, जब आप किसी टीचर से कम्युनिकेट करते हैं, तो जब आप उससे ट्यून्ड अप हो जाते हैं, मैंने तो जीवन का मंत्र समझा है कि मैं माय एफएम लगाता हूं, उसके लिए मैं अपने सिस्टम को ऑन करता हूं, और जब तक वो ट्यून अप होता है 98.3 पर जब तक वो आता है, तब तक घर घर की आवाज आती है, खरखर होता रहता है, और वंस इट इज 98.3 वो बढ़िया सा संगीत बजने लगता है। तो वो जितने जल्दी ट्यून्ड अप हो जाए उतना अच्छा। सो ये ब्रिज कोर्स ही कन्वर्ट होने वाला है आपका रेगुलर बैच में। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप कोई बहुत अर्ली नहीं है, आप कोई बहुत अर्ली नहीं है। यहां बैठे हुए कुछ नाम मुझे दिख रहे हैं जो सेशन अटेंड कर रहे हैं, इनके कुछ दोस्त ऑलरेडी दे स्टार्टेड early batch in month of November 2020. They started their 11th. See the difference. जब उन्होंने 11th ज्वाइन किया तो लोगों ने समझाया अभी 10th होने दो, जल्दी क्यों कर रहे हो, 10th हो जाएगा उसके बाद देखते हैं। And irrespective of all gossips and issues, they started with us. और जैसे ही पता लगा कि 10th बोर्ड का एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, then they क्लाउड 7, क्लाउड 9, क्योंकि उनका बहुत सारा सिलेबस अब हो चुका होगा। बायो में मुझे ध्यान है कम से कम 2 चैप्टर उनके एनटीएससी स्टेज 2 के लेवल तक हो चुके होंगे। तो एक अच्छे इंटेंशन से अर्ली स्टार्ट यदि हम करते हैं, हर्डल्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम ट्यून्ड अप हो जाते हैं, तो जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी, जहां बच्चे टीचर के साथ थोड़ा सा इजी होने में, थोड़ा सा फ्री होने में महीना निकाल देते हैं, वहां कुछ स्टूडेंट्स डे 1 पर डाउट पूछकर उस रफ्तार से आगे बढ़ते हैं जिसको शायद मैं बता भी नहीं सकता। बिकॉज बीइंग अ टीचर मैंने देखा है पिछले 10-15 सालों में, मैंने एक्सपीरियंस किया है, बच्चे धीरे धीरे ट्यून्ड अप होते हैं, डाउट पूछना शुरू करते हैं, बट तब तक शायद समय निकल चुका हो, आधा 11th निकल जाता है, फिर उन्हें रियलाइज होता है बट अब तो चिड़िया चुग गई खेत, है ना।
तो लेट हो चुके होते। बट एनीवेज, तो पहला फायदा तो ये है कि अर्ली स्टार्ट से हम ट्यून्ड अप इजीली हो जाते हैं, दैट आई मेंशन इन फर्स्ट पॉइंट। परफेक्ट। कहीं ना कहीं मैंने आपको ये भी बताया कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ जजमेंट एंड सेल्फ डिसीजन, कि नहीं मुझे पीसीएम करना है। क्यों भाई? बिकॉज मैं आईआईटीएन से पढ़ रही हूं, मैं आईआईटीएन से पढ़ रहा हूं, मैं डॉक्टरेट पर्सन से पढ़ रहा हूं, एंड आई एम कंफर्टेबल एंड आई एम कॉन्फिडेंट, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। तो पापा को बता दिया कि पापा फाइनल है, चाहे जहां से करो, मैं नहीं कह रहा हूं रेजिडेंस से करो, लेकिन कहीं ना कहीं इस 15 दिन में ये भी समझ में आ गया कि नहीं, आई एम फॉर आईआईटी या आई एम फॉर एमबीबीएस। दैट्स गुड इनफ माय डियर, गुड इनफ। हमें तो उतना ही काफी है। यदि आप डिटरमाइन भी कर चुके उन 15 दिनों में, तो दैट विल बी अ रिवॉर्ड फॉर अस। परफेक्ट। तो एक बेनिफिट आपने ये लिख लिया। तीसरा बेनिफिट मैंने लिखा हुआ है, कहां ऐसी ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है। कीर्ति नामदेव, बोर्ड उल्टा दिख रहा है क्या? जयदीप, जयदीप अभी बोर्ड कैसा दिख रहा है? It's clear, sir. ओके ओके, गुड गुड, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था आपसे की कहां ये अपॉर्च्युनिटी मिळती है। मराठीत म्हणतो आपण अशी संधी कुठे मिळणार नाही कि यार महज 15 से 20 दिनों में आप किसी आईआईटीएन को, दो यू कैन नॉट जज एन आईआईटीएन, आपको वो जज कभी नहीं कर पाएंगे। और आईआईटीएन तो छोड़िए दोस्तों, आप किसी टीचर को जज कर कभी नहीं कर सकते, वो गुरु होता है। लेकिन यार ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि महज 15 दिनों में तुम उसका कंटेंट देख पाओ, तुम उस इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी देख पाओ, तुम उस इंस्टीट्यूशन का डिटर्मिनेशन देख पाओ, तो ये 15 दिन की मैं समझता हूं अपॉर्चुनिटी है। और मैंने कहीं पढ़ा है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी नेवर नॉक्स ट्वाइस। ये मौका जो शब्द है ना, मौका जितना छोटा शब्द है ना, शायद उतनी ही देर के लिए आता है। इसका सोना बनाना है या सोने में गुजारना है, ये तो चॉइस आपकी है ना। याचं सोनं करायचं की सोनं होऊ द्यायचं ते आपण बघायचं। परफेक्ट ना? एनीवेज, तो कहीं ना कहीं ये तीसरा फायदा हुआ। फायदा नंबर 1 कि आप जल्दी ट्यून्ड अप हो जाते हैं। फायदा नंबर 2 कि आप खुद को जज कर पाते हैं कि वेदर यू आर फॉर आईआईटी और फॉर मेडिकल और एनीथिंग एल्स। और कहीं ना कहीं तीसरा फायदा कि आप एक किसी इंस्टीट्यूशन का एक जजमेंट ले पाते हैं कि यार क्या ये मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूशन हो सकता है फॉर 2 ईयर, क्या मैं आईआईटी की प्रिपरेशन यहां से कर सकता हूं। और मैं तो आपसे कह रहा हूं, कोई एक टीचर लाइक आईआईटी बॉम्बे के मनीष सर एक दिन बहुत बढ़िया पढ़ाएं, इनको बोल दिया डेमो क्लास है, चलो डेमो क्लास होगी बढ़िया। 2 रेजोनेंस क्या कभी कंसेप्ट ही नहीं है डेमो क्लास का। सो एक दिन बड़ा बढ़िया पढ़ा लेंगे, दूसरे दिन अच्छा पढ़ा लेंगे, तीसरे दिन क्या आपको लगता है कि बनावटी तौर पर जो पढ़ा रहा होगा वो कंटेनेस आपको अच्छा पढ़ा पाएगा? सो दिस इज एन एडवांटेज नंबर 3 दैट यू कैन डिसाइड which will be your parent organization, your parent institution for the preparation of JEE Advanced and NEET. Perfect. So these are some advantages. Perfect. Point number 4, advantage number 4. लास्ट ईयर तक ऐसा होता था, मुझे अच्छे से ध्यान है, बिफोर कोविड सिचुएशन, those students who starts with A batch in April before COVID, because we used to start our batches in April before declaration of class 10th result and after the completion of class 10th syllabus. So once you joined in April in A batch, suppose by chance, unfortunately, if any of your classes missed, if few classes missed, if few concept missed, अब उसे बी फेज में जो कि जुलाई में स्टार्ट होने वाला है, उसमें उसके पास एक चांस है, एक ऑप्शन है कि while he is continuing with A batch, he can revise or he can pick those topics, those lectures
again in B phase so that उसका वो बैकलॉग पूरा हो जाए and again he is in the phase। तो जो अर्ली स्टार्ट करेंगे उनके पास भी ऑप्शन होगा कि वो चाहे तो फिर जून वाले में फिर से एक बार कोई मिस्ड टॉपिक, मिस्ड कंसेप्ट फिर से पकड़ ले। ये कुछ एडवांटेजेस। एक और लास्ट जो बहुत बड़ा एडवांटेज तो नहीं कहना चाहिए मैंने, कुछ बेसिक्स और फंडामेंटल्स, कंपटीशन की बुनियाद किन पॉइंट्स पर टिकी है, कंपटीशन के लिए बेसिक प्री रिक्विजिशंस क्या है, क्या कंपटीशन इतना हायर जाता है सर, क्या इस लेवल का पढ़ाया जाता है सर, क्या हमें इस लेवल की मेहनत करनी होगी सर, उन सारी बातों को टीचर वाइल डिलीवरिंग द लेक्चर आपसे 5-7 मिनट बात करता है। तो आपके बहुत सारे क्लोज विंग्स ओपन होने लगे, जो शायद हम किसी प्रोफेशनल काउंसलर के पास जाते हैं, 2-4-5 हज़ार उसे देते हैं महज घंटे 2 घंटे के लिए, और फिर वो हमें बताता है कि तुम्हें पीसीएम में जाना चाहिए, तुम्हें पीसीबी में जाना चाहिए, तुम्हें कॉमर्स में जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। हम अपना खुद डिसाइड करें ना। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। सो आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद पॉइंट नंबर 2 व्हाई वन शुड जॉइन द कोर्स। पॉइंट नंबर 3 द बेनिफिट्स। डेफिनेटली मैंने इसके साथ ही आपको बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए। उसके बेनिफिट्स क्या है? एक बेनिफिट जो मेरा आपको बताना रह गया है, NSEB and KVPY. Once you enrolled for IIT JEE exam preparation, once you enrolled yourself for NEET exam preparation, क्या कभी आपने सोचा है कि IIT और NEET ऐसे एग्जाम्स का टफनेस यदि वेरिएबल ना हो और स्कोर एकदम टॉप में ना चल रहा हो, हाँ लेकिन अच्छा आ रहा हो, तो क्या कुछ और भी ऑप्शंस हैं? यस। नेशनल साइंस एजुकेशन बोर्ड यानी ओलंपियाड का फर्स्ट स्टेज, KVPY यानी किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, KVPY, such exams are good enough to compete in the world, to survive in the world in the best possible way. Why? KVPY, proudly I can say, पूरे गर्व के साथ मैं कह सकता हूं, घमंड नहीं है दोस्तों, जो है फैक्ट है। बहुत सारे पेपर में ऐड आई, नासिक टॉपर, ये वो। नासिक डिस्ट्रिक्ट में ऑल इंडिया रैंक ओपन कैटेगरी 30 यदि KVPY में कहीं हो तो डेफिनेटली मुझे शेयर कीजिएगा इमेज। और ऐसे एक नहीं, 2 नहीं, 5-5, 6-6 बच्चे एक साथ एक इंस्टीट्यूशन से निकले हो तो मुझे बताइए। फॉर विच आई एम श्योर यूट्यूब पर हमारे वो अटेम्प्ट्स भी, हमारा वो प्रयास भी, हमने बच्चों के साथ कितना इन्वॉल्व किया, कितनी हमारी बिलोंगिंग्स हैं, उससे रिलेटेड एक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू हमने कंडक्ट किया कि कैसे किया जाता है, कैसे प्रेजेंटेबिलिटी होती है, कंटेंट क्या होता है। यूट्यूब पर अवेलेबल है, लाखों व्यूअर्स उसके हो चुके हैं। एनीवेज, तो दिस इज वन मोर एडवांटेज कि यू कैन मेंटेन योर पेस एंड यू कैन एटलीस्ट कंपीट फॉर NSEB एंड KVPY। परफेक्ट, ये मैंने बेनिफिट के केस में लिखा कुछ है ना। और ये सब अर्ली स्टार्ट, ब्रिज कोर्स के बाद वो स्टार्ट, ये सब का एक बहुत हिडन फैक्टर बताऊं। अभी कोविड है, पूरा 2020 निकल गया कोविड, है ना, किसी एनाकोंडा की तरह पूरा 2020 निकल गया वो। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें भी बहुत सफर करवाया, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स आपके साथ थे, जिन्होंने इररिस्पेक्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल क्राइसिस इन कोविड आपको रिसोर्सेस प्रोवाइड करने में कोई कोताही नहीं बरती दोस्तों। आप उनके फ्रंट पे कभी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि पापा ने ये नहीं दिलवाया या मम्मी ने ये नहीं दिलवाया। तो सबने सफर किया दोस्तों, लेकिन आप ये समझिए 2021 का सूर्योदय अच्छी खबर लेकर आया, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। 2022, 21, 22 और 23, आप 2023 के जब नीट या JEE के एग्जाम में अपीयर होंगे, व्हाट डू यू थिंक, क्या वो भी पोस्टपोन होगा?
नो वन नोज, नो वन नोज। बहुतों ने कयास लगाए कि साल 0 ईयर हो जाएगा, एग्जाम नहीं होगा, पोस्टपोन हो रहा है, बट ग्रेजुअली इट बिकम्स अ नॉर्मल रूटीन। और इस साल के इसकी डेट्स भी, जेडब्ल्यू की डेट्स भी डिक्लेयर कर दी गई, यानी महीना 2 महीना, जहां साल भर लेट थे हम 2 महीने पर आ गए। और बाई 2023 व्हाट यू एक्सपेक्ट, वो तो अपने टाइम पर ही होनी, तो वो अपने टाइम पर होनी है। तो समय किसको ज्यादा मिलना है? जिसने इस कोविड की सिचुएशन का फायदा उठाया। वो 2 महीना अर्ली है, उसे 2 महीने उस बच्चे से ज्यादा मिल रहे हैं। 2 तो नहीं कहना चाहिए, मैंने तो कहना चाहिए 6 to 8 मंथ्स, क्योंकि 11th ज्वाइन करने के बाद आपके 4 से 6 महीने तो ट्यून्ड अप होने में, समझने में, टीचर से अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करने में, कंपटीशन वर्ल्ड को समझने में, इतने में निकल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं अर्ली स्टार्ट के बेनिफिट हो सकते हैं। एंड दिस अर्ली स्टार्ट इज प्रोवाइडेड विद अ कॉम्बो पैक with the revision or crash course of class 10th। तो उन्हीं के टॉपिक्स को आगे ले जाएंगे। तो 10th से आपको डेविएट नहीं किया और एक 11th का टच आपको दे दिया, नॉलेज आपको दे दिया, सो दैट यू कैन सेल्फ डिसाइड कि व्हाट टू डू एंड वेयर टू गो। परफेक्ट, फाइन। द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई रेजोनेंस, व्हाई आई एम हियर, और why Manish sir, IIT Bombay के टीचर्स, IIT दिल्ली के टीचर्स, why they are here? कहीं ना कहीं हम अपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हो रहा है, दुनिया में बहुत सारी कोचिंग सेक्टर्स हैं, कोचिंग्स में कहना चाहिए बहुत सारे अप एंड डाउन्स चल रहे हैं। यस, जर्क्स यहां भी लगे, शॉक्स यहां भी लगे, डेंट कोविड के यहां भी लगे, बट फाइन। वो कहते हैं ना कि पतंग की उड़ान को ऊंची रख और कट भी जाए तो गम न रख। भाई कोशिश तो पूरी रहेगी, ठीक है, यदि ईश्वर की मर्जी थी कि जर्क्स लगने थे तो लगे, बट वी नेवर लेट डाउन आवर मार्कर्स एंड सो दैट आवर स्टूडेंट्स और रेजोनाइट्स नेवर लेट डाउन देयर पेन। परफेक्ट, बिकॉज वी हैव सम बेसिक प्रिंसिपल्स, वी मूव विद 3C and 3D। 3C is our content, what we are delivering, you can judge it। 2 मैंने आपसे कहा था, गुरु को यानी शिक्षक को और माता पिता को जज करने की गलती कभी मत कीजिएगा दोस्तों। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू जज बाय योरसेल्फ। माता पिता और गुरु ये इस दुनिया के फिजिकली प्रेजेंस गॉड हैं आपके लिए। आई एम नॉट कंपेयरिंग माई सेल्फ विद दैट वन, बट योर पेरेंट्स इज डेफिनेटली। Commitment, what we said that we delivered, and we didn't have any guilt कि हमने कुछ नहीं डिलीवर कर पाए। Yes, थोड़ा सा अप एंड डाउन हुआ, but what we have committed that we did, whether it is class 7, 8, 9, 10, whether it is JEE and NEET। इसीलिए तो इस कंटेंट और कमिटमेंट का ही रिजल्ट कंसिस्टेंसी में आया, और जनवरी 2020 जेईई मेंस अटेम्प्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर फ्रॉम रेजोनेंस, जेईई एडवांस which is after prolonged wait in September, again JEE advance, Nashik district topper from resonance, second JEE main attempt from Nashik resonance। तो कहीं ना कहीं ये कंसिस्टेंसी लाने की कोविड सिचुएशन में कर रहा हूं, जहां परसेंटाइल बहुत फ्लक्चुएट हुए, टेम्परामेंट बहुत फ्लक्चुएट हुए, डिप्रेशन में गए बच्चे, बट वी वर कमिटेड फॉर दिस एंड वी प्रूव्ड दिस। उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा 3 डायमेंशनल एक व्यू था, इसे हम 3D व्यू कहते हैं हमारा, दैट we were dedicated, we were determined, and even in COVID situation we were providing a direction to our students। वो कहते हैं ना, direction is always important than speed। भाग तो बहुत रहे थे, सब भाग रहे थे और भागना भी चाहिए,
सब दौड़ रहे हैं जिंदगी को पाने के लिए, सब दौड़ रहे हैं, लेकिन जिंदगी को पाने के लिए इधर दौड़ रहे हैं और जिंदगी इधर है ना। मजे की बात, मतलब जेईई एडवांस की तैयारी सब कर रहे हैं यार, नीट की तैयारी सब कर रहे हैं। 15 लाख बच्चा बैठ रहा है, 15 लाख बच्चे के बैठने के बाद 50,000 सीट पर सिलेक्शन हो गया। दोस्तों ये प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन नहीं है, ये प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है। और हम बच्चों को सिर्फ इतना ही बता रहे हैं, यू आर अ ब्रिलियंट जनरेशन, हम इतना ही बता रहे हैं कि आपको रिजेक्ट होने से कैसे बचना है, कि हम रिजेक्शन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। यू आर अ ब्रिलियंट जनरेशन, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट, बट रिजेक्शन में बचने के लिए क्या करना होगा। मराठी में कहते हैं की माणूस प्रत्येक वेळी छोट्या दगडानेच जखमी होतो, मोठा पहाड़ डोंगर कधीच आपल्याला त्रास देत नाही, पण छोटे छोटे दगड त्रास देतात। ये छोटी छोटी गलतियों को कैसे अवॉइड करना है ये सिखाया गया कोविड की सिचुएशन में, और इसी का नतीजा रहा कि जेईई एडवांस का डिस्ट्रिक्ट टॉपर, जेईई एडवांस का डिस्ट्रिक्ट टॉपर ओपन कैटेगरी सुमित बेरा, नासिक रेजिडेंस। सो व्हाट आई मीन कि वी आर फर्म विद आवर प्रिंसिपल्स। यस, वी आर ह्यूमन, गलतियां हो सकती हैं, ह्यूमन एरर की चांस गुंजाइश है, but we always welcome, always appreciate the inputs and suggestion from the parents। और करते रहे, बहुत से पेरेंट्स ने सजेशन भी दिया, सर टेस्ट पेपर को ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। ओके फाइन, if it is executable and as per our resonance standard and norms decided by head office quota, we did it। जितने भी acceptable और executable थे that we executed, right दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मुझे समझ में आता है कि अब 10th के बोर्ड एग्जाम्स का वेट करने में कोई बहुत फायदे और समझदारी वाली बात नहीं है। डिसाइड वेयरएवर, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको रेजोनेंस ज्वाइन करना है, ये तो जस्ट एक ऑप्शन है आपको 15 दिन का। आप अपने आप को देखें, irrespective to judging the teachers and resonance, just judge yourself कि whether I am for PCM or for PCB or something else। बहुत अच्छे अच्छे करियर है, ऐसा नहीं कि इसी में करियर है, तो वो 15 दिन का एक बेहतर ऑप्शन आपके पास होगा। उसका शेड्यूल क्या होगा, शेड्यूल भी लिखा है, शायद वो बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है, देख नहीं रहा होगा। एक तो ये 15 दिन का सेशन ऑनलाइन होगा, तो आप चाहे जहां बैठे हैं आप वहां से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। द प्रीरिक्विजिट इज यू हैव टू रजिस्टर विद 500 रुपीज, बिकॉज head office never allows any class, any student without enrollment or without entry on our home portal। So you can register yourself wherever you are, in Bhusawal, Jalgaon, Pune, you can register yourself, perfect। And after that registration you can join the class। So classes will be online। If you are in Nashik, or tell your friends, if they are in Nashik, insist them to join the sessions, to join the classes, and you have to register hardly with 500 rupees। This is just a registration that is mandatory process in resonance system। The second is the class schedule will be Saturdays and Sundays, so that if anyone is thinking कि यार सर मेरा तो 10th का भी क्लासेस चल रहा है, फिर आपका भी क्लासेस चलेगा, फिर अभी स्कूल भी चल रहा है, डोंट वरी, चलने दीजिए। वी आर टेकिंग योर क्लासेस, वी आर एंगेजिंग यू, वी आर आस्किंग ओनली फॉर सैटरडेज एंड संडेज। दो सैटरडे की क्लासेस 3 से 4 घंटे की होगी, संडे की क्लासेस 3 से 4 घंटे की होगी, बट ठीक है वो 2 घंटे की, वो 2 दिन की क्लासेस, सैटरडे इवनिंग एंड संडे मॉर्निंग, विच यूजुअली वी थिंक that you will not have any other engagements, so that you can attend the classes with a very free mind। So
scheduling will be online on Saturday and Sunday, Saturday evening, Sunday morning. Perfect. 2 subjects per day. 2 subjects per day. That means suppose physics and maths, chemistry and bio, Saturday हो जाएगा, Sunday हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं इसमें हम आपको वो जो 4-6 सेशन देने वाले हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या वाकई चीजें समझ में आ रही हैं, क्या 10th के लेवल को हमने इतना ही पढ़ना चाहिए, इससे ऊपर जाना चाहिए, एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, दैट वी कैन डू. एंड सेकेंडली आई थिंक 1.5 hour, almost 1.5 hour for a subject. That means at least 3 hours we are asking from yours. At least 3 hours. That may extendable on till 3.5 hours or 4 hours. Depends on the situation. क्योंकि day 1 पर हमने जब early batch के बच्चों को जो 10th में अपना 45 मिनट का क्लास अटेंड करने की रिफ्लेक्स सेट कर चुके थे, 45 मिनट बाद किसी को भूख लग रही है, किसी को टॉयलेट का फील आ रहा है, यूरिनल के लिए जाना है, उन्हें पहले दिन 1.5 घंटा भारी गया. यही तो कह रहा हूं बच्चों, इसी को तो कह रहा हूं मैं, रिफ्लेक्स सेट करना. क्या हुआ, जब छोटे थे तो साइकिल थोड़ी चला पा रहे, ट्राइसाइकिल पे चल रहे थे. क्या कर रहे थे पापा मम्मी, क्या कर रहे थे, ट्राइसाइकिल पर बैलेंस बना रहे थे, ट्यूनिंग सेट कर रहे थे आप. और फिर एक बार ऐसा हुआ कि आप 2 व्हीलर भी लेके निकल गए और आज तो कार लेकर भी निकल जाते. क्यों? जो काम मम्मी पापा ने चाइल्डहुड में किया आपके लिए, आपके चाइल्डहुड में, वो हम कर रहे हैं आपके एडोलेसेंट स्टेज. कहीं ना कहीं आपको उस दिशा में, उस एज में दिशा दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं, है ना. तो बस एक छोटा सा ऐसा प्रयास है आपका कि हम इन ब्रिज कोर्स के माध्यम से आपके 10th के बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस करें, उसकी फिनिशिंग करें, उसका लेवल एडवांस और नीट लेवल तक ले जाएं और आपकी मदद करें टू डिसाइड कि आप पीसीएम के साथ कंफर्टेबल हैं या पीसीबी के साथ. परफेक्ट. और कहीं ना कहीं दोस्तों ये तो एक जीवन का नियम है कि सोचते ही रहे तो लोग रह गए. बच्चों ने अर्ली स्टार्ट कर दिया नवंबर से. कल कुछ पेरेंट्स आए थे. आई एम वेरी मच हैप्पी एंड फील प्राउड टू से देयर वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन. सर व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया इट वाज, कि वो भी उस समय हमने ब्रिज कोर्स से स्टार्ट किया 15 दिन में, एंड देन दे रेगुलराइज्ड एज क्लास 11. तो कहीं ना कहीं उनके वो 15-20 क्लासेस उनको एक कॉन्फिडेंस दिला गई कि हाँ मैं जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर सकता हूं, मैं नीट का प्रिपरेशन कर सकता हूं. वो तो बाय चांस एक बार कहना चाहिए अपॉर्चुनिटी फिर आ गई, बिकॉज योर एग्जाम्स आर डिलेड. सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू क्रैक, दिस इज द बेस्ट टाइम टू हैमर कि व्हाट यू आर टेकिंग द डिसीजन, दिस डिसीजन विल लीड अ फाइनल डेस्टिनी. वो डेस्टिनी आपको क्या बनानी है, वो डिसीजन क्या लेना है, इट्स ऑल अप टू यू. फाइन. आई होप कि मैंने आपको सारे पॉइंट्स डिस्कस कर दिए. क्या कोर्स है बता दिया, उसको ज्वाइन करने के फायदे क्या है बता दिया, उसको रेजोनेंस के साथ ज्वाइन करने के क्या फायदे ये बता दिए. परफेक्ट. और मैंने अपने बेसिक प्रिंसिपल्स आपको बताए जिस पर चलकर 3C और 3D को लेकर हम अपनी 3D व्यूज रखते हैं आपके सामने, वो मैंने. फाइनली डिसीजन इज योर. जस्ट गेट आउट ऑफ द कंफर्ट जोन and be prepared for the future and career. Perfect. I hope with the permission of Manish sir and all, how many Saturdays and Sundays? At least for 3 Saturdays and Sundays it will be. At least for 3 Saturdays and Sundays. Mr. Swami. Okay, fine. I'll ask some of the candidates. They can unmute and tell me if there are queries. Just you can raise your hands. I'll unmute you. Just raise your hands. Just raise your hands. Okay, Athar. Yes, coming. One by one I'm coming.
Yes, Athar. Athar. Yes, sir. Sir, बोलिए. I am in Nashik Cambridge School and we have school on Sundays actually and a holiday on Saturdays. So can the Sunday's timing be adjusted in the evening? No way, Athar. No way. The reason is Sunday usually morning no one has any schedule. No one has any schedule. Sunday evening we cannot insist those parents who meet once in a week because they are in job. वो अपने फैमिली के साथ मिलते हैं बातें करते हैं. Sunday evening is not possible. Saturday evening and Sunday morning will be fine. One more was raising their hands. Swami, will the session be recorded lectures or live session? It will be live sessions. Mr. Swami, it will be live session. Yes, Anupama, coming to you. Anupama, raise your hands. Anupama. Okay, tell me. Anupama, tell me. Yes, sir. I wanted to ask that, are you going to cover all the concepts that are in 10th book, like science and maths? Yeah, see, it is not practically possible to cover the whole syllabus of class 10. But being an experienced teachers, we will try to pick those chapters first, which is important in 10 board, second for NTC stage 2, and third, which is needed to be explored before starting class 11. Anupama, perfect? Yes, sir. Okay. Jaideep Sonamne. Yes, Jaideep. Sir, how we have to register for these days you are taking for the lecture? How you can register? ये पूछ रहे हैं? Yes. Yes, sir. If you are Nasikkar, you have to visit to center and deposit the 500 rupees, get registered. If you are outsider, our accountant will send you the link for rupees 500 and then you will be joined in a group. एक WhatsApp ग्रुप बनाया जाएगा और उस ग्रुप में आपको ज्वाइन करवाया जाएगा. Okay. There is one more question in chat box. Sir, if we miss any class, how can we make it up? Bharat, for hardly 3 couple of Saturdays and Sundays, we never expect that you will miss those class. The reason is, to be very clear, मतलब day 1 पे clear करो. The reason is, आपको बहुत कम समय में 10th का एक पूरा रिवाइज हो रहा है और 11th के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताए जा रहे हैं. Though we used to record those lectures, but that will be shared only with the regular students, those who will give their confirmation and consent and take the admission in resonance from 1st of February. Definitely that will be shared. We used to share our links. No problem. Okay, Bharat? Yes, Anupama, बोलिए. Anupama, any question? Yes, sir. Actually, initially when I was talking to someone from your institution, so she said that there are going to be subjects except for science and maths. So is it something like that, or it's just both of them? Not getting your question, Anupama. So initially when I inquired for this crash course, no, so the person that I contacted, she told me that it's going to be for 3 subjects like science, maths and English. So is it going to be for English too? No. PCMB. Okay. PCMB. Okay. Okay. One more question from Athar. हाँ Athar, बोलिए. Sir, like you said, PCMB now, so it will be taught to both students who will be taking PCB and PCM. Means is it Yes. mandatory to? No, it's not mandatory. It's not mandatory, but I will suggest, what I will suggest,
कहीं ना कहीं क्या होता है, हमें अथर्व, यदि एनटीसी स्टेज 1 आप क्वालिफाई कर लिए हैं या लग रहा है कि क्वालिफाई हो जाएंगे, तो स्टेज 2 के लिए या केवीपीवाई के लिए बायोलॉजी होता है पीसीएम वालों को 11th में, और मैथ्स होता है पीसीबी वालों को। बेटर है यार, कहीं से कोई अच्छी चीज मिल रही है महज कुछ दिनों के लिए, तो वी कैन अटेंड ना, राइट? ओके, so one parent were there, I think Simple Verma. Mr. Verma, are you there? यश वाणी, हाँ यश बोलिए। Sir, I was asking that I have paid 500 rupees for I'm not, you are not audible. यश, you are not audible, clear नहीं आवाज। Excuse me, sir. हाँ बोलिए। Sir, I have paid 500 rupees for a scholarship exam. So, will I have to pay more 500 rupees for this crash course? No, not required, not required. You are registered for this, no problem. Okay, sir. Thank Yes, Anupama, tell me. Yeah, good evening. If anyone is residing outside the Nasik and he cannot attend the course, but he want to opt for KVPY online or something DLP program, is it available with Resonance? Distance learning program for KVPY, madam, you are asking for this? Yeah, I'm asking about that. No. KVP is practically tough to handle it on distance learning. It's practically tough. We are not providing any distance learning facility, at least from Nashik Center. Yes, it is provided from head office quota, but not exclusive for KVPY. Yes, Athar. Thank you so much. Yeah. Okay. Anupama, any more question you have? Okay. Sir, I have given first try for the Resonance Scholarship exam, and for that I had paid 500 rupees. So I am already registered for this, or again I have to visit the center? Yes. Be attentive while the session is going on, my dear. मैं आपसे कह चुका हूँ, those who paid 500 rupees for scholarship test, they need not to register separately by more 500 rupees. Need not to pay. Perfect. अजय ताड़े। Yes, sir. Sir, I was asking that मैं तो अभी वेस्ट बंगाल में हूँ ड्यू टू माय फादर्स जॉब। तो सर मैंने एक्चुअली मैं महाराष्ट्र का ही हूँ, लेकिन मैं एग्जाम देने के लिए कल ये किया। कल मेरा एग्जाम था, तो कल कुछ शायद कुछ प्रॉब्लम था, तो 504 कुछ एक एरर आ रहा था। तो सर मुझे बाद में कॉल आया, तो वो बोले कि आपको ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। तो सर वो बोले कि 31 जनवरी के पहले आना पड़ेगा। तो क्या मैं वो एग्जाम आफ्टर बोर्ड एग्जाम दे सकता हूँ? क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू गो देयर नाउ। No problem. See, there are two different aspects. One is you want to appear in a scholarship test to reduce your fee, right? And second is confirming your admission in whichever the month. Suppose I want to take admission in January, so I'll pay advance registration fee, that is rupees 27,000, and will register myself in the month of January, so that the fee benefit of January month I can avail, because whatever the fee will be of the full course, it is 7,000 to 8,000 less in January, more in February, more in March, and more in April. So every month 7,000 to 8,000 rupees increase होता है. So what parents used to do, वो scholarship test बाद में भी दें, that is not a problem. वो registered अपने आप को करके जनवरी मंथ का फी बेनिफिट ले सकते हैं. Whatever the fee will be reduced, वो तो कम हो ही जानी है.
केवल 27,000 तो फी नहीं होगी, तो 27,000 is advanced registration fee, that is called as ARF, and then you can appear whenever you are comfortable in scholarship test. Okay, Ajay? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Jaideep. Jaideep, tell me. Sir, I have registered for that scholarship test. What will be the mode of exam, sir? Offline. Offline. Okay, sir. Fine. Mr. Verma was there. I think they wanted to say something. Simple Verma. Mr. Verma, are you there? Okay, fine. Any more question to anyone? Do we have our class on Saturday, 16th January? Yes, definitely होगी class. And to be very clear, इसके बाद भी बच्चों कुछ inquiries बच जाती हैं, कुछ आपकी queries हैं. Feel very much free to call few numbers from where you are receiving those WhatsApp link और Zoom link. आप उस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं. मैं कुछ नंबर आपसे वैसे भी शेयर कर देता हूं, राइट? उन नंबर्स को आप नोट कर सकते हैं. एंड फील वेरी मच फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, गेट द फी डिटेल. यू कैन, I'll suggest you to come down to center, visit to center, meet IIT mentors, क्योंकि नासिक में एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन, मैंने कहना चाहिए, जहां पर ऑल IIT mentors are giving their services to train these students for JEE Advance, है ना? IIT Bombay, IIT Delhi, IIT Dhanbad, IIT Roorkee, IIT BHU, and so on. So I'll suggest to visit to center. Perfect. Any more question to anyone? ठीक, बच्चों कहीं ना कहीं, हाँ, गायत्री रहालकर. Yes, Gayatri, tell me. Yes, so now the thing is that I have already registered for the course by ARF. So we have the exams on, actually maths paper on Sunday morning. So I will not be able to attend the session on 16th of, Saturday evening and Sunday morning 17th. So will I get the recorded sessions? No, it will be, acha, since you have some exams on 16 and 17? Yes, sir, my school exam. Okay, no problem then. Don't worry about it. You can have the recorded videos, no problem. Right, Gayatri? Okay. What will be the strength of a batch if I continue for PCM 2 months? जयदीप, 2 महीने का ऐसा कोई कोर्स नहीं है. वैसे मैं आपको बता दूं कि बैच स्ट्रेंथ जो होता है वो 40 होता है. यदि आप ईयर लॉन्ग प्रोग्राम भी लेते हैं तो that will be okay, 2 years different आपको, that will be 40, strength will be 40. Jaydeep, yes, Jaydeep. Okay, fine. So बच्चों, मैं बस लास्ट मोमेंट पर अपना नोट पर फिनिश करता हूँ. इट्स ऑलरेडी 7. मैं 1 घंटे का मेरा कमिटमेंट था, पर मैंने कहा ना, कमिटमेंट एंड कंटेंट एंड कंसिस्टेंसी. बट चलते चलते, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ ट्यूटर, बीइंग अ मोटिवेटर, मेरा एक उद्देश्य हमेशा होता है कि आप रेजोनेंस आए या न आए, अपने कंफर्ट जोन से बच्चों बाहर निकले. आपका कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मैं बच्चों को हमेशा एक इमेज से समझाना पसंद करता हूँ कि कहीं ना कहीं हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की क्या करना होगा. मतलब एक बहुत छोटा सा लेकिन बड़ा मीनिंगफुल कंसेप्ट है वो. मतलब आप समझ सके तो बहुत अच्छी बात है. और कहीं ना कहीं मैंने इसे कहा है आपका कंफर्ट जोन. ये आपका कंफर्ट जोन.
इससे बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद सफलता ना मिल पाए। बट कोई बात नहीं, आप कंफर्ट जोन से निकलते हैं तब आपको लोग डरा देते हैं, तब लोग आपको डरा देते हैं और आपकी एंट्री होती है फियर जोन कि भैया क्या कर रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो कोविड चल रहा है, अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हो, कुछ हो गया तो। वो फियर जोन से घबरा के वापस कंफर्ट जोन में आ गया और ज्वाइन ही नहीं किया। लेकिन जिन्होंने फियर जोन में न घबराते हुए आगे बढ़ गए, बिकॉज जिंदगी क्या कहती है, शो मस्ट गो ऑन। कोविड आएगा, सार्स आएगा, बर्ड फ्लू आ गया, अब बर्ड फ्लू आ गया, क्या करोगे, छोड़ दोगे? जिंदगी चलने का नाम है दोस्तों। फियर जोन से आगे निकलकर वो आ गए लर्निंग जोन, और उन्होंने ये जान लिया, उन्होंने ये समझ लिया कि जेई की प्रिपरेशन कैसी होती है, नीट की प्रिपरेशन कैसी होती है, कंपटीशन का लेवल कहां जाता है। मुझे इस 10th के एग्जाम के लिए जो समय मिला है, उस बीच मुझे अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो जान चुके हैं, समझ चुके हैं, और इसीलिए वो अश्योर्ड हैं कि वो 2 साल बाद जिस जोन में जाने वाले हैं, उस जोन का नाम है सक्सेस जोन। सो गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये तो फिजिक्स का लॉ भी कहता है, इसको मैंने रोल करके छोड़ दिया तो ये जाकर रुक जाएगा, आपको मैंने धक्का दिया तो जाकर रुक जाओगे। ठंड पड़ रही है, रजाई में से निकले फिर अंदर, क्योंकि कंफर्ट जोन था ना, उससे बाहर फियर जोन था, ठंड का, कोविड का। जो उससे बाहर निकले वो लर्निंग जोन में आए, एंड फाइनली दे आर इन सक्सेस जोन। सो जिंदगी का बहुत बड़ा मूल मंत्र है, मुझे मेरे बड़े भाई साहब ने बताया। मुझे तो बस ये, जहां से जो अच्छा मिल जाए वो ले लो, और जितने जल्दी मिल सकता है ले लो, है ना। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बिहाफ ऑफ टीम रेजोनेंस, behalf of all IIT mentors and all doctorates, I myself, Dr. Nitin Pathak, wishing you all a very happy new year, wishing you all the very best for your future, for your career, and feel very much free to visit to the center, to meet counselors or teachers. In fact, I'll request you, suggest you to meet, whenever you will come, meet to IIT mentors. You will be confident when you will talk with them. Perfect. Wish you all the best and thank you all for patient hearing. I'll request any parent, please raise your hands and tell me how was the session. I'll request any parent to please voluntarily raise your hand and tell how the session was. My request to any of the parent. Yes, Mr. Swami. Good evening, sir. I'm his mom. Namaskar. The session was informative. The only problem was, I guess, the network issue from your side. From our side? It was not. Yeah, it was the network issue where maybe somewhere your screen was getting stuck up, or maybe the sound was lagging behind. Okay, fine. We will try to. Yeah, otherwise, yeah, I hope this doesn't happen in the regular sessions that the students will be attending. Definitely. Definitely it will never be happen. See, the reason is evening hours में थोड़ा सा congestion होता है. Therefore, what we used to do, preferably finish our sessions in the morning time. Right, ma'am? Right, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Otherwise, the session was really awesome. It was very informative. Thank you so much. Any more compliment, comment, or any word from any student? Any student? जवानों बोलो, हाँ अथर बोलो. Yeah, sir, through this session, we actually knew what is resonance. I have visited the center and I had talked with Saurabh sir, with him, and so I'm pretty confident that I will get to know more about your institute and the studies in this session course, a crash course.
Thank you so much. Sir, and even I have my paper on Sunday, only this Sunday, sir. So please, I Wish would you all the best, request you to Vasan. give जितना पैसा हमसे ले सकते recorded lecture. all the best. ये तुम्हारी पहली कमाई होगी या था जितना तुम हमसे कमा लोगे, right? चलिए. So I'm going to close the session. Wishing you all the best. Right, sir?